हेलो दोस्तों, मैं अपनी सेमेस्टर क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फिर एक बार 9th क्लास के मैथमेटिक्स को लेकर मैं आज लेकर आया हूं प्रश्नावली 2C के शेष प्रश्न जो रह गए थे। देखना देखना ये प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आप देख ही रहे हैं। देखना ये प्रश्न वो है कि px, देखना px का gx एक गुणनखंड है, ये पता करना है और भागफल और शेषफल भी ज्ञात करना है। तो देखना ये हमने आपको बताया था, x माइनस 3 का भाग देंगे x पर 4 माइनस के 81 में। तो देखना ये हमारा भागफल भी निकल के आएगा। शेषफल यदि हमारा शून्य निकल के आता है तो इसका, इस भाज्य का ये भाजक एक गुणनखंड होगा। यदि हमारा शून्य निकल के आता है तो एक गुणनखंड होगा। तो देखना इस प्रकार से, देखना ये हमारा x पर घात 4 है, इसमें x पर घात 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x पर घात 4, इसका इसमें करेंगे तो माइनस के 3x पर घात 3। तो ये हमारा माइनस, इसे हम घटाएंगे तो ये माइनस प्लस, इससे ये हमारा कैंसिल। देखना ये हो जाएगा प्लस के, ये हमारा 3x पर घात 3 और ये माइनस के 81। तो इसी क्रम में देखना ये x पर घात 1 घात है, ये प्लस लेके आना है तो प्लस प्लस ये प्लस हो जाएगा। ये हमारा देखना 3 का गुणा करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। देखना x, तो ये x स्क्वायर और लेंगे तो ये कहीं ना कहीं x पर घात 3। ये पहला जो पद है वो कहीं ना कहीं समान करना होता है। यदि आप इन प्रश्नों को देखना सावधानी से करना चाहते हो तो ये पहला पद जो है वो कहीं ना कहीं एक समान करना होगा। तो देखना इससे ऐसा गुणा करते हैं, इतना सोचते हैं कि हम इसमें कितने का गुणा करें कि इतना आ जाए, इतना। तो हमने इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें कर दिया तो हमारा 3x³ आ गया। और इसका इसमें करना ही होता है, चाहे जितना आए। देखना प्लस माइनस माइनस, ये 3 3 9 और ये x²। देखना ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। और ये जो दो घात का जो चर पे ये दो घाते हैं, ये देखना कहीं ना कहीं ये वाला पद देखना ऊपर पद में ऊपर पद नहीं है। तो देखना इसे हम लिखेंगे प्लस के 9x² और ये माइनस का 81, जैसा का तैसा ही लिख देंगे। और देखना ये हमारा 9 है, अब हमें यहाँ x में कितने का गुणा करें कि इतना आ जाए, तो प्लस के 9 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसमें तो ये 9 आ जाएगा। और वो भी चिन्ह देख लेते हैं, ये धन का है तो धन का ही लेके आना है। प्लस 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 हो गया, 9 एकम 9, x पर हाथ 2 लाइन लेके आनी है तो x का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये x² प्लस माइनस माइनस 9 3 ये 27 हो जाएगा और ये x। देखना ये माइनस ये प्लस, इससे ये हमारा कैंसिल हो गया। ये प्लस के 27 तो x माइनस के 81। तो देखना हमें 27 का मल्टीप्लिकेशन करना होगा, प्लस के 27, धन और धन का गुणा धन और ये 27 और x, और धन और ऋण का गुणा ऋण, 27 3 81। देखना माइनस प्लस, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये हमारा शून्य आ गया। तो इस प्रकार से देखना हम कह सकते हैं, अतः x माइनस 3 x पर घात 4 देखना माइनस 81 का एक गुणनखंड है। तो इस प्रकार से हम करते हैं। और देखना जब भी शून्य आता है तो ये जो भाजक है इस भाज्य का एक गुणनखंड होगा। तो देखना अब हमें घात बतानी हो, यदि भागफल की घात भी बतानी हो तो घात हम कैसे बताएंगे, घात इक्वल टू, इसे डिग्री बोलेंगे, घात इस चर की अधिकतम घात ही इस व्यंजक की घात कहलाती है। तो देखना x पर घात 3 ये अधिकतम घात है तो ये हमारी घात हो गई। तो इस प्रकार से देखना अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, देखना 12वां, शेषफल ज्ञात कीजिए जबकि x³ माइनस के ax² प्लस की 6x माइनस a को x माइनस a से भाग दिया जाता है, देखना ये दिया है। इस प्रकार से ये प्रश्न दिया गया है कि इसका शेषफल ज्ञात करना है। जब भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, x माइनस a बराबर 0, दिस इंप्लाइज दैट x बराबर a यदि इस व्यंजक में रख दिया जाए तो इसका मान, देखना इसका जो मान होगा देखना वो कहीं ना कहीं शेषफल निकल के आएगा। तो देखना x बराबर a
देखना x बराबर a एक्स क्यूब माइनस के a एक्स स्क्वायर प्लस के 6x माइनस a में रखने पर तो देखना ये क्या हो जाएगा x क्यूब तो a क्यूब माइनस a इंटू a क्यूब a स्क्वायर प्लस के 6 इंटू a माइनस के a तो देखना a क्यूब माइनस के a क्यूब प्लस के 6a माइनस की a इससे ये कैंसिल 6a में बनता है a घटाएंगे तो ये 5a आ जाएगा। ये हमारा कहीं ना कहीं शेषफल होगा, ये हमारा कहीं ना कहीं शेषफल होगा। एक बार चेक करेंगे x क्यूब माइनस के a एक्स स्क्वायर प्लस के 6x माइनस के ये बिल्कुल सही आंसर है, अर्थात ये हमारा शेषफल होगा। यदि x माइनस a का भाग इसमें दिया जाए तो शेषफल हमारा 5a आएगा। देखना अगला प्रश्न इसी क्रम में देखना, यदि ये कह रहे हैं यदि अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न है, यदि x माइनस वन 4x क्यूब प्लस के 3x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के k का एक गुणनखंड है तो k बराबर ज्ञात करना है, k का मान ज्ञात करना है। तो देखना इसी क्रम में यदि ये इसका एक गुणनखंड है तो ये इसे 0 के बराबर करेंगे, x माइनस 1 इक्वल टू 0 दिस इंप्लाइज दैट x बराबर 1 इसमें रखेंगे और इसे भी हम 0 के बराबर करेंगे, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया था यदि हम भाग देंगे तो भागफल यदि हमारा शेषफल जो है वो शून्य निकल के आएगा तो वो ये एक गुणनखंड होगा तो इसे हम शून्य के बराबर करेंगे और इसमें x के स्थान पर हम 1 रखेंगे, क्योंकि ये हमारा एक गुणनखंड है। यदि ये एक गुणनखंड है तो इसका जो भी शेषफल है वो कहीं ना कहीं शून्य आएगा, ध्यान रखना। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 1 इस समीकरण में रखेंगे तो देखना ये हो जाएगा 4 इंटू 1 का क्यूब और ये प्लस 3 इंटू 1 का वर्ग माइनस के 4 इंटू 1 प्लस के k इक्वल टू 0। तो देखना 4 इंटू 1 का क्यूब 1 प्लस के 3 इंटू 1 माइनस के 4 प्लस के k इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 4 प्लस के 3 माइनस के 4 प्लस के k इक्वल टू 0। तो ये 4 से 4 कैंसिल तो ये 3 प्लस k इक्वल टू 0 तो ये k इक्वल टू ये 3 उस तरफ जाएंगे तो वो ये कहीं ना कहीं माइनस के 3 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से देखना k का मान हमारा निकल के आ गया, अर्थात ये हम कह सकते हैं k का मान हमारा कितना है -3। तो इस प्रकार से कोई सा भी प्रश्न आता है तो इसी प्रकार से हम उनका मान निकाल लेंगे। देखना अगला प्रश्न इसी क्रम में देखना, जांच कीजिए कि बहुपद GT देखना G और T GT की क्या दिया है 4t³ प्लस के 4t स्क्वायर माइनस के t और ये माइनस के 1 और ये क्या कह रहे हैं 2t प्लस 1 का एक गुणनखंड है गुणज है अर्थात गुणज या गुणनखंड बात एक ही है, ध्यान रखना। जैसे 4 इंटू 4 तो इसका एक गुणज है, 4 का एक गुणज है तो अर्थात इसमें ये भाग देंगे तो ये कहीं ना कहीं 4 ही आ जाएगा। तो गुणज और गुणनखंड देखना कहीं ना कहीं ये देखना हम उसी प्रकार से हल करेंगे ये गुणज को भी। देखना कैसे, देखना 2t प्लस 1 इक्वल टू 0 तो ये हमारा 2t इक्वल टू ये -1 t का मान हमारा निकल के आएगा -1/2 t का मान -1/2 इस वाले GT में रखेंगे। देखना t बराबर 1/2 GT में रखने पर तो ये कैसे रखेंगे, GT का मान हमारा ये दिया गया है तो देखना ये हम कैसे लिखेंगे का एक गुणज है ये पता करना है तो ये हमारा कहीं ना कहीं शून्य आएगा। जब ये हमारा एक गुणनखंड दिया है इसका मान इसमें रखेंगे तो ये शून्य आता है तो ये 2t प्लस 1 एक गुणनखंड GT का होगा। तो देखना GT में रखने पर तो GT तो 4 इंटू t के स्थान पर -1/2 का वर्ग हो जाएगा। देखना ये 4t³ 4 इंटू t³ लगाएंगे प्लस के 4 इंटू -1/2 और इसका वर्ग हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। देखना t के स्थान पर -1/2 रखेंगे और ये माइनस का 1। तो देखना एक बार फिर से चेक करेंगे 4t³
ये देखना जीटी का मान हमारा ये है, देखना 4 इंटू टी क्यू, तो माइनस के 1/2 का क्यू प्लस 4 इंटू देखना टी का वर्ग माइनस के टी और माइनस के 1, तो ये हो जाएगा हमारा 4 इंटू देखना इसका क्यू करेंगे तो ये माइनस ही रहेगा, 1/2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस देखना 4 इंटू वर्ग करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1/2 हो जाएगा और ये -1, देखना 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस के 1/2 प्लस 4 से ये 4 एक बार कैंसिल हो जाएंगे, प्लस के 1/2 माइनस के 1, माइनस के 1 से प्लस का 1 कैंसिल, प्लस के 1/2 से माइनस के 1/2 कैंसिल और ये हमारा कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अतः हम लिख सकते हैं अतः हम लिख सकते हैं जीटी का देखना 2t + 1 एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। तो इस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे, इस प्रकार से प्रश्नों को हल करेंगे। देखना अगला प्रश्न इसी क्रम में, देखना जांच कीजिए कि 7 + 3x³ प्लस के 7x का एक गुणनखंड है या नहीं, का गुणनखंड है अथवा नहीं। तो इस प्रकार से हल करना है। देखना तो हम इसे भी उसी प्रकार से हल करेंगे। देखना इसका ये वाला पद गुणनखंड है या नहीं, तो हम यहाँ लिखेंगे 7 + 3x = 0। दिस इंप्लाइज दैट 7 + 3x, देखना इसे हम ऐसे नहीं ऐसे करेंगे। देखना 3x = 7 उस तरफ जाएंगे माइनस के 7, तो ये हो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट x बराबर -7/3 हो जाएगा। ये -7/3 हो जाएगा x का मान। तो x का मान -7/3 यदि इसमें रखते हैं तो ये 0 हो जाता है। यदि ये 0 हो जाता है तो ये गुणनखंड है, यदि ये 0 नहीं होता है तो ये एक गुणनखंड नहीं है। तो देखना x बराबर -7/3 3x³ प्लस के 7x में प्रतिस्थापित करने पर तो देखना क्या हो जाएगा 3 इंटू -7/3 और इसका क्यू प्लस के 7 इंटू -7/3, तो ये हो जाएगा 3 इंटू देखना -7 इंटू -7/3 इंटू 3 प्लस ये हो जाएगा देखना धन और ऋण का ऋण, ये हो जाएगा ऋण हो जाएगा, ऋण का ऋण 749/3 हो जाएगा। इस प्रकार से देखना 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएंगे और ये कहीं ना कहीं 0 नहीं आएगा। देखना 7 का 49 5 6 देखना 343 माइनस के बट्टे ये हो जाएंगे 3 9 और ये माइनस के 49/3, तो ये हमारा कहीं ना कहीं 0 नहीं आ रहा है, ये हमारा कहीं ना कहीं 0 नहीं आ रहा है। तो देखना 0 नहीं आ रहा है, ये एक बार काटेंगे नहीं कटेगा, कट जाएगा। देखना 4 3 7 7 3 10, देखना ये 3 से नहीं कट रहा है अर्थात ये 0 नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ ये लिख सकते हैं अतः ये हमारा 0 नहीं आएगा। इसे भी जब भी हल करेंगे तो ये 0 कैसे भी नहीं आएगा। ध्यान रखना जब ये 0 नहीं आ रहा है तो हम लिख सकते हैं अतः 7 + 3x³ प्लस के 7x का एक गुणज या गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। इस प्रकार से हल करेंगे। देखना अगला प्रश्न देखेंगे 15वां प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देखना निम्नलिखित पर बहुपद इतने के मान ज्ञात कीजिए। देखना बहुपद इतने के मान ज्ञात कीजिए। देखना ये दे रहा है निम्नलिखित पर, देखना अर्थात 5x - 4x² प्लस के 3 और ये कह रहे हैं पहला x का मान यदि 0 रखें तो इसका मान कितना होगा। यह दूसरा प्रश्न ये दिया है x का मान -1 रखें तो इसका मान क्या होगा। x का मान यदि हम 2 रखें तो इसका मान क्या होगा।
देखना, तो हम सबसे पहले देखना 5x माइनस के 4x स्क्वायर प्लस के 3 में x बराबर 0 रखने पर तो रखेंगे, तो देखना 0 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का वर्ग प्लस के 3, तो ये हो जाएगा, ये 0 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0 और 0 का वर्ग 0, 0 का गुणा करेंगे 0 प्लस के 3, तो देखना 3, इसका मान आ जाएगा 3। यदि हम x बराबर 0 इसमें मल्टीप्लिकेशन इसमें रखेंगे तो ये हमारा 3 आएगा। इसी क्रम में x बराबर ऋण 1 इसमें रखेंगे, x बराबर ऋण 1, देखना 5x माइनस के 4x स्क्वायर प्लस के 3 में रखने पर, तो देखना 5 इंटू माइनस के 1 माइनस के 4 इंटू माइनस के 1 का वर्ग प्लस के 3, तो ये देखना 5 एकम 5 माइनस के 4 इंटू ऋण 1 का वर्ग 1 हो जाएगा प्लस के 3 माइनस के 5 4 एकम 4 प्लस के 3 4 5 4 9 हो जाएंगे माइनस के प्लस के 3, ये तो ये माइनस के 6 आ जाएंगे। अर्थात x का मान यदि ऋण 1 इसमें रखा जाए, इस पर इसका मान x बराबर ऋण 1 पर इसका मान कितना होगा माइनस के 6। तो इसी क्रम में देखना हमारा तीसरा प्रश्न था x बराबर 2 पर क्या दिया है 5x माइनस के 4x स्क्वायर प्लस 3 का मान कितना होगा, एक बार देखेंगे। देखना 5x माइनस के 4x स्क्वायर प्लस के 3 x बराबर 2 रखने पर तो क्या हो जाएगा, देखना रखने पर क्या हो जाएगा, देखना 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का वर्ग प्लस के 3, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा माइनस के 4 इंटू 2 दूनी 4 प्लस के 3, तो ये 10 माइनस 4 चौक 16 प्लस के 3, देखना 10 और 3 ये 13 हो जाएंगे माइनस के 16, तो माइनस के कितने निकल के आएंगे माइनस के 3 निकल के आएंगे। इस प्रकार से ये प्रश्न के देखना कहीं ना कहीं आंसर होंगे। देखना ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन प्रश्न थे। देखना अगला प्रश्न 16वां, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0 P1 P2, अर्थात ये कह रहे हैं प्रत्येक के लिए P0 P1 और ये P2 ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, किसके लिए, देखना पहला ये दिया है P बाई इक्वल टू बाई स्क्वायर माइनस के बाई प्लस 1, तो देखना P0 ज्ञात करना है, तो यहाँ पे बाई बराबर 0 रखने पर तो हमारा क्या हो जाएगा P0 निकल के आ जाएगा कितना 0 का वर्ग माइनस 0 प्लस 1, तो ये हमारा 1 आ गया। देखना 0 का वर्ग 0 और ये 1 आ जाएगा। इसी क्रम में बाई बराबर 1 रखने पर तो देखना बाई का मान 1 इसमें रखेंगे, तो ये P1 इक्वल टू, तो देखना P1 निकल के आने लगा, तो ये हो जाएगा 1 का वर्ग माइनस का 1 और ये प्लस 1, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा माइनस 1 प्लस 1, तो ये इससे ये कैंसिल 1 आ जाएगा, ये भी मान हमारा 1 आ गया। तो इसी क्रम में बाई बराबर 2 रखने पर अब ये किस में रखे जा रहे हैं, तो ये इसी पहले वाले में P बाई में इसमें रखे जा रहे हैं। इसे हम कह सकते हैं व्यंजक एक कह सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं बाई बराबर 2 रखने पर इसी में, तो ये P2 निकल के आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 2 का वर्ग माइनस के 2 और ये प्लस 1, तो 2 का वर्ग 4 माइनस 2 प्लस 1 और ये हो जाएगा 2 4 और 1 5 में से 2 घटाएंगे तो ये 3 आ जाएगा। इस प्रकार से ये हमारे कहीं ना कहीं देखना P0 P1 P2 निकल के आ गए हैं। इसी क्रम में देखना ये कह रहे हैं दूसरा जो है इसमें भी PT इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस के 2t स्क्वायर माइनस के t पे घात, ये कितने दिया है एक बार देखेंगे। देखना 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस के t क्यू ये दिया है माइनस के t क्यू। तो इसमें देखना t बराबर 0 रखने पर तो ये क्या हो जाएगा P0 निकल के आ जाएगा 2 प्लस 0 हो जाएगा माइनस 0, तो ये हो जाएगा कहीं ना कहीं 2, क्योंकि देखना यहाँ पर t के स्थान पर 0 रखेंगे तो वो 0 मान हो जाएगा। इसी क्रम में t के स्थान पर 0 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। इसी क्रम में t के स्थान पर 0 रखेंगे तो ये भी हमारा 0 हो जाएगा। तो इसी क्रम में हमारा P0 हमारा कितना निकल के आ गया 2। इसी क्रम में यदि PT में अर्थात PT एक व्यंजक है, इसमें यदि x के स्थान पर अर्थात t के स्थान पर यहाँ t दिया गया है, t बराबर 1 रखने पर
रखने पर तो क्या हो जाएगा, t बराबर 1 रखेंगे तो p1 निकल के आएगा। देखना t के स्थान पर 1 रखेंगे 1 निकल के आ जाएगा, तो ये 2 प्लस t के स्थान पर 1 प्लस 2 इंटू 1 का वर्ग प्लस माइनस के t के स्थान पर 1 का क्यू। देखना 1 का क्यू हो जाएगा क्योंकि t के स्थान पर हमने 1 रखा है, तो देखना p1 निकल के आ जाएगा 2 और 1 3 हो गए, प्लस 1 का वर्ग 1 1 दूनी 2 माइनस के 1 1 का क्यू 1 ही रहेगा, तो देखना 3 2 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 बचेगा, p1 का मान हमारा निकल के आ गया, कहीं ना कहीं देखना 4 निकल के आ गया। इसी क्रम में देखना t बराबर 2 रखने पर 2 रखने पर तो किस में रखेंगे, इसी में रखेंगे, तो p2 इक्वल टू देखना 2 रखेंगे तो ये 2 प्लस ये t के स्थान पर 2 प्लस देखना 2 इंटू 2 का वर्ग हो जाएगा माइनस 2 का क्यू। तो देखना इसे हल करेंगे 2 2 ये 4 हो गए, प्लस 2 इंटू 2 का वर्ग 4 माइनस के 2 का क्यू 8 हो जाएगा, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखना p2 हमारा निकल के आ जाएगा कितना, देखना 4 और ये प्लस 4 दूनी 8 माइनस के 8, इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये हमारा p2 जो मान है वो कहीं ना कहीं ये देखना 4 निकल के आएगा। इसी क्रम में हमें इन दोनों देखना तीसरा और देखना चौथा प्रश्न के भी हम निकालेंगे। एक बार आप इसे देखना px बराबर x क्यूब, देखना px इक्वल टू एक्स क्यूब, तो हमें क्या निकालना है p0, तो p0 अर्थात x बराबर हमने 0 रखने पर तो ये 0 रखेंगे तो x के स्थान पर 0 रखेंगे, 0 का क्यूब 0 हो जाएगा, तो देखना x बराबर हम 1 रखने पर 1 रखेंगे तो ये हमारा p और 1 हो जाएगा, x के स्थान पर 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, इक्वल टू 1 रखेंगे 1 का क्यूब हो जाएगा, तो 1 का क्यूब 1 रहेगा, तो p1 का मान भी हमारा 1 निकल के आ गया। इसी क्रम में x बराबर 2 रखने पर, क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना था, p0 p1 और ये p2, ये हमें तीनों पद ज्ञात करने थे, तो हमने x बराबर 2 रखा, तो ये हो जाएगा p2 ये निकल के आ रहा है, तो ये 2 पे घात 3, तो 2 पे घात 3 का मान कितना होता है 8, तो इस प्रकार से हमने ये तीनों मान निकाल लिए। तो इसी क्रम में देखना ये हमारा चौथा प्रश्न था, देखेंगे एक बार देखेंगे, ये तीसरा प्रश्न था, देखना ये हमारा तीसरा प्रश्न था, ये इसी क्रम में हमारा ये चौथा प्रश्न कौन सा है, देखना px इक्वल टू, देखना px इक्वल टू x माइनस 1 और ये x प्लस 1 ये दिया गया है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, p0 p1 और p2, तो देखना x बराबर 1 रखने पर, देखना इसी में रखेंगे 1, तो ये हो जाएगा p1 निकल के आएगा, तो ये 1 रखेंगे, 1 में से 1 घटाएंगे, 1 में 1 जोड़ेंगे, तो 1 में से 1 घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएंगे, ये 0 हो जाएगा, देखना 2 का गुणा 0 में करेंगे तो ये 0 हो गया, तो p1 हमारा 0 निकल के आ गया। अब हमें देखना कहीं ना कहीं हमने 1 निकाल लिया है और 0 नहीं निकाला है, तो x बराबर 0 रखने पर, देखना 0 रखेंगे तो ये देखना p0 हो जाएगा, p0 का मतलब 0 माइनस 1 हो जाएगा, x के स्थान पर 0 रखेंगे तो ये 0 प्लस 1 हो जाएगा, तो ये 0 में से 1 गया तो माइनस 1 इंटू 0 में 1 जोड़ेंगे 1, तो ये हो जाएगा 1 एकम 1 माइनस का 1। इसी क्रम में x बराबर 2 रखने पर आप लिखेंगे रखने पर, तो देखना p2 इक्वल टू 2 माइनस 1 और ये हो जाएगा 2 प्लस 1, तो ये 2 में से 1 गया तो 1 बचा, इंटू देखना 2 और 1 3 एकम 3, तो p2 का मान हमारा कितना निकल के आ रहा है, तो कहीं ना कहीं 3 निकल के आ रहा है। इस प्रकार से ये प्रश्नों के आंसर आप निकालेंगे, और ये बहुत ही सिंपल है, मैं बहुत तेजी से कराना चाहूंगा लेकिन समय का अभाव होते हुए। ये 17वां प्रश्न ये आपकी स्क्रीन पर आप देख ही रहे हैं, ये 17वां प्रश्न ये दे रहे हैं px, ये कह रहे हैं सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं अथवा नहीं। तो देखना ये ऐसे दिया है, देखना px पहला प्रश्न ये दिया है px इक्वल टू 3x प्लस के 1, तो ये दिया है, तो ये दिया है देखना x इक्वल टू 1/3, वो भी माइनस के, देखना माइनस के 1/3, तो ये कह रहे हैं कि px का
ये जो x बराबर माइनस के 1/3 है, ये जो है इस px का एक शून्यक है अथवा नहीं, तो ये पता करना है। तो ये x का मान यदि इसमें रखेंगे, यदि ये px ये शून्य आ जाता है तो ये एक इसका शून्यक होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो देखना x बराबर माइनस के 1/3 px इक्वल टू 3x + 1 में रखने पर तो रखेंगे तो ये हो जाएगा px इक्वल टू, तो ये ऐसे हम लिख सकते हैं p माइनस के 1/3, देखना तो ऐसे लिखेंगे 3 इंटू माइनस के 1/3 + 1, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस के 1 + 1 इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा, 3 माइनस के 1/3 इक्वल टू 0। अतः यहाँ लिख सकते हैं, अतः x बराबर माइनस के 1/3 px का एक शून्यक है, तो इस प्रकार से हम हल करेंगे। देखना इसी क्रम में हम दूसरा प्रश्न जो दिया है, दूसरा प्रश्न यहाँ करेंगे। देखना दूसरा प्रश्न जो है, देखना दूसरा प्रश्न ये दिया है, देखना px इक्वल टू देखना 5x माइनस के पाई, और ये दिया है x बराबर 4/5, x बराबर 4/5 दिया है। तो हम इसमें रखेंगे p x के स्थान पर हम रखेंगे 4/5, और ये हो जाएगा 5 इंटू 4/5 माइनस के पाई, 5 से 5 कैंसिल, 4 माइनस पाई, तो अर्थात ये हमारा शून्य नहीं हो रहा है। जब भी शून्य नहीं हो तो ध्यान रखें x बराबर 4/5 एक शून्यक नहीं है। किसका नहीं है? तो px का नहीं है। px बराबर 5x माइनस पाई का एक शून्यक नहीं है। आप देखना संपूर्ण भाषा लिख सकते हैं, शून्यक नहीं है। तो देखना इस प्रकार से। इसी क्रम में देखना तीसरा प्रश्न और दिया है, तीसरा प्रश्न दिया है px इक्वल टू दिया है, देखना कहीं ना कहीं x² - 1, और ये देखना x बराबर 1 दिया है -1। तो ये दोनों पद x के दोनों मानों पर इसे पता करेंगे ये शून्यक हैं अथवा नहीं। तो देखना px, तो p के x के स्थान पर 1 रखेंगे, तो देखना 1 का वर्ग -1, तो 1 का वर्ग 1 - 1 इक्वल टू 0। तो p बराबर 1, अर्थात x का मान जो 1 है इसका एक शून्यक होगा px का। तो इसी क्रम में देखना p -1 रखेंगे, तो -1 जिसमें रखेंगे तो माइनस के 1 का वर्ग -1 इक्वल टू -1 का वर्ग प्लस हो जाएगा, -1 इक्वल टू 0। तो ये भी अतः लिख सकते हैं। तो x का मान जो 1 है -1 है, दोनों मान px के शून्यक हैं। इस प्रकार से देखना, इसी प्रकार से ये सभी प्रश्न जो हैं आप इन्हें देखना कहीं ना कहीं HW के रूप में हम दे रहे हैं। ये सभी प्रश्न आपको हल करने हैं, इसी प्रकार से करने होंगे। देखना कोई भी कठिन प्रश्न है तो आप एक बार कमेंट अवश्य करें। आज के लिए बस इतना ही, शेष हम कल लेके आएंगे प्रश्नावली 2D। ध्यान रखना प्रश्नावली 2D बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। यदि आपको गुणनखंड सीखने हो तो MSc क्लास को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली प्रश्नावली जो है वो कहीं ना कहीं गुणनखंड से रिलेटेड है। ध्यान रखना। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।